2014 mains question. The first question is, to what extent has the urban planning and culture of Indus Valley civilization provided input to the present day urbanization? Discuss. So a good question. सो इसमें भी हम बात करेंगे उसी प्रकार के आंसर की जिसका हम हमेशा करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इन इंट्रो we will talk about Indus Valley civilization and its importance in modern civilization, और जिसको हम क्या के नाम से और भी जानते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रो एंड मूविंग टू द बॉडी पार्ट वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स, that is town planning, ग्रिड पैटर्न जो कि हम ऐसे देखते थे प्लस प्लस शेप में, स्टैंडर्डाइजेशन of what, mainly bricks, and cultural and architectural expression that we see. So these are still being used in what, in urban planning. For example, Chandigarh, in Chandigarh still the grid pattern is used. Okay, so this is how, इस प्रकार से क्या हुआ, जो अर्बन प्लानिंग और कल्चर में किसका ये इनकॉर्पोरेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे हाउ इट्स इनपुट इज सीन इन मॉडर्न सिटी डिज़ाइंस एंड प्लान्ड डेवलपमेंट। ओके, सो इस प्रकार से कंक्लूड करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग हमने अभी तक ट्रेंड में क्या देखा है, 2020 से 2014 तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने ट्रेंड में देखा है कि इंडस वैली क्वेश्चन जो आ रहा है, इट इज़ एनालिटिकल बेस्ड, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इट इज़ करंट बेस्ड। क्योंकि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी आ रहा है, करंट बेस्ड आ रहा है। करंट बेस्ड क्यों? क्योंकि आज की जो अर्बन प्लानिंग है उसमें जैसे हमने बोला अर्बन फ्लडिंग्स क्यों आ रहे हैं, ड्रेनेज ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडस वैली क्या करते थे, इंडस वैली लोग जो थे ड्रेनेज मेंटेन करते थे, इसीलिए उनमें क्या नहीं होता था, फ्लड नहीं आता था ठीक से। उस कारण की वजह से नहीं आता जो हम लोग आज हम फेस कर रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, इट इज़ एन एनालिटिकल क्वेश्चन एंड ऑल्सो कंसेप्ट बेस्ड एंड रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सो नाउ लुकिंग एट द सैम्पल आंसर, 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया था हमने, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोड्यूस किया था विद द टाइम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन एरियाज ऑफ IVC। जैसे कि हमने मेंशन किया चंडीगढ़ एज बीन अ प्लान्ड सिटी ऑन दोज लाइन। एंड इन बॉडी वी विल टॉक अबाउट व्हाट, वी विल टॉक अबाउट हाउ दे आर प्लान्ड सिटी, हाउसिंग, है ना। हाउसिंग में जैसे कि हमने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे और एडमिनिस्ट्रेटिव और रेसिडेंशियल एरियाज़ के बीच में सेग्रीगेशन देखने को मिला। ड्रेनेज एंड सैनिटेशन, जो वहाँ पे ग्रिड पैटर्न्स देखने को मिले, है ना। रोड्स की बात करें हमने तो यहाँ पे जो ग्रिड पैटर्न्स देखने को मिले, ग्रिड पैटर्न्स एंड हाउ द वाटर यूज प्रेजेंट देयर, दैट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन किसके किसके बीच में होता था, जो यूज्ड वाटर है, मतलब जो गुड वाटर है और बैड वाटर के बीच में एक सेग्रीगेशन। गुड वाटर को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करते थे, बैड वाटर को सिंचाई के लिए, दैट इज एन इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सब क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड कंक्लूड बाय सेइंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन, एग्जांपल देके, ऑन इंडियन सिटीज़ और मॉडर्न अर्बन सिटीज़, एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर दैट हैज़ टू बी टेकन इन टू अकाउंट। सो दिस इज द क्वेश्चन and the sample answer for 2014 first mains question we have to. So now let's look at the second question. Now second question is, Taxila University, one of the oldest university of the modern of the world, with which were associated a number of renowned learned personality of different disciplines.
its strategic location caused its fame to flourish, but unlike Nalanda it is not considered a university in modern sense. Discuss. ठीक है, सिंपल सी बात है, तक्षशिला भी एक जगह था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो नालंदा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वहाँ पे नालंदा जो यूनिवर्सिटी जो कि मॉडर्न सेंस पे थी, तक्षशिला नहीं थी। क्यों, ये बताना है अपने को। सो द बेसिक स्ट्रक्चर वुड बी इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन की फॉर्म में इसको भी डिवाइड करेंगे। ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या लिखना है अपने को। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ उत्तर पथा, and how northwestern area of it is located in northwestern India area of Indian subcontinent। लोकेशन की बात करेंगे, ये ट्रेड रूट में था, इसकी भी बात करेंगे, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट था, है ना। ये इसीलिए क्या करता था, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, फेम टू फ्लरिश, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट फ्लरिश ड्यूरिंग दोज टाइम्स। ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद बॉडी में बात करेंगे किसकी, इम्पॉर्टेंट लर्न पर्सनालिटीज देयर सच एज चाणक्य एंड पाणिनि, दैट इज द फादर ऑफ संस्कृत। ओके, जो कि हमने बोला यहाँ पे एजुकेशनल सेंटर्स में ये हमने को देखने को मिलते थे, and they are also very influential। ओके, बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे however, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट तो था, अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें, बट इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू नालंदा इन मॉडर्न सेंस, बिकॉज नालंदा के अंदर हमको देखने को मिले थे प्रॉपर क्लासरूम्स, प्रॉपर करिकुलम, टीचर इन हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स देखने को मिलता था, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल कनेक्शन वी फाइंड देयर। सो तक्षशिला इज़ इनफॉर्मल। तक्षशिला इज़ व्हाट, इनफॉर्मल, बिकॉज हम अगर देखें नालंदा को तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड फॉर्मल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनलाइज्ड स्ट्रक्चर। जो कि एब्सेंट था कहाँ पे, तक्षशिला के अंदर। सो दैट्स वाई तक्षशिला is unable to consider the university, but conclusion में इंट्रोड्यूस करेंगे, yes तक्षशिला is important, ये पॉजिटिव सेंस में कंक्लूड करेंगे, yes तक्षशिला is important, but a modern university it cannot be considered a modern university because it is informal in sense। तो सैम्पल अब आंसर क्या होगा, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग क्या, द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, द बेसिक डिटेल, दैट इज हाउ इट इज बेस्ड ऑन उत्तर पथा and it is present in northwestern area and how it is a very important zone of learning। and in body किसकी बात करेंगे, फेमस स्कॉलर्स की बात करेंगे स्टडिंग इन तक्षशिला, दैट इज कौटिल्य, दैट इज चाणक्य, Panini, and give pointers why it lack features of universities in modern sense, how it is different from Nalanda, and conclude करेंगे by stating the glory of Takshila, but it is not in considerance with the modern universities like the Nalanda, and
हाउ इट्स कंट्रीब्यूशन आर ऑल्सो अनपैरेलल। ठीक है, तो एक प्रकार से हमको कंक्लूड ऐसे करना है कि लगे कि हाँ हमको पता है कि जो तक्षशिला है उसका कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल्ड है, अनइमेजिनेबल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के रेस्पेक्ट में, बट इसमें वो इनफॉर्मलाइजेशन है, लेकिन वो फॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलता जो अपने को नालंदा के अंदर देखने को मिलता है। और यही हमारा क्वेश्चन का मेन क्रक्स है जो हमसे डिमांड कर रहा है। ओके, सो रिलेटिवली इट इज़ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट अंडरस्टैंडिंग बेस ये आते हैं और अंडरस्टैंडिंग की ही ज़रूरत है आर्ट एंड कल्चर की। प्रीलिम्स में रोड लर्निंग से काम चल जाएगा, बट इन मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? सूफीज एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट्स फेल टू मॉडिफाई आइदर द रिलीजियस आइडियाज and the practice of the outward structure of Hindus and Muslim societies to any appreciable extent. Okay, how they failed. Comment करना है. Comment means we have to give both the negative and the positive aspects. तो इसको भी डिवाइड करेंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की फॉर्म में. ओके, इंट्रोडक्शन ये सब माइंड में रखना होता है, लिखना नहीं होता है. ओके, सो इंट्रोडक्शन हमको बात करनी है सूफिज़म की एंड भक्तिज़म. कहाँ पे देखने को मिलता है? दे सीन ड्यूरिंग 15th and 16th सेंचुरी CE. कैसे, हाउ दे आर Islamic and Brahminical religious disclosure, or how they originated during Islamic and Brahminical religious disclosure. ओके, ऑल्सो हमको बात करनी है सूफिज़म की. ठीक है, व्हाट इज सूफिज़म, हाउ इट इज़ एन अल्टरनेट टू द ऑर्थोडॉक्सी of Islam and शरिया. इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे और ब्रीफ में बात करेंगे इन बॉडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ चिश्ती सिलसिलास, and we will talk about famous Chishti saints and how they are important to convert, how they show a different side of Islam, and also they negate what? They negate the Sharia conservatism. Okay, so these are all the contributions, but still they are grounded in the Islamic ideology and social structure. So इसीलिए क्या नहीं हो पाया, ये एप्रिसिएबल एक्सटेंट तक इंडियन सोसाइटीज़ को अफेक्ट नहीं कर पाए, है ना, लंबे समय तक ये नहीं चल पाए. ओके, सो ये हो गया अपने पास पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया अपने पास नेगेटिव पार्ट. सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट हमने कवर किया कमेंट में, बॉडी वाले पार्ट में, और कंक्लूड करेंगे बाय सेइंग दैट बिकॉज of this, because of what? Because of the Islamic ideology and the social structure they were rooted to. Okay, because of this long term impact of Sufism was limited. Okay, because of these ideologies, and Sufism upheld what? Social ideas of Islam. So these are the cause that it cannot impact this society for long term. Okay, तो एक ब्रीफ में बात करें तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सूफिज़म हाँ एक मूवमेंट है जो कि चेंज करना चाहता है, बट
पूरा चेंज करने में असफल रह गया। कैसे, ये हमको बताना है। तो हमने बताया कैसे। तो इसमें कैसे ये इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बेस्ड थे, ये हम बात करें तो कि ये जो दरगाह हैं उसके अंदर वुमेंस को जाने अलाउड नहीं करते थे। तो इस प्रकार से क्या था, इनका जो सोशल आइडियोलॉजी था वो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक ऑर्डर। ओके, सो ये हो गया अपने पास आंसर। लेकिन चलिए देखते हैं अप्रोच क्या होगा, मॉडल आंसर क्या हो सकता है, सैम्पल आंसर क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोड्यूस करेंगे how Sufism movement and its broad characteristics. So what are the broad characteristics of Sufism? It talks about what? It talks about singing, direct relation, it negates Sharia, and in body, ideas of social religious reform in Bhakti Sufi movement. Okay, social religious reform जैसे कि हमने देखा हिंदू मुस्लिम सोसाइटी में कैसे चेंज आया। And what were the difference in approach of this saint compared to traditional approach of Hinduism and Islam? Okay, so what is the difference? Differences is that they are not talking about rituals and they wanted direct connection with God. Okay, and few pointers their impact है ना। लेकिन हम बात करेंगे इनका इम्पैक्ट लिमिटेड था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंक्लूजन में कि कैसे ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करने में असफल रह गया, बिकॉज नेगेटिव है ये, बिकॉज इट इज अनेबल टू अपहेल्ड the core, means it is based on the core ideology itself, so it is negative, that is it upheld what, it upheld the social world, क्योंकि ये वही जो सोशल वर्ल्ड पे रिलेटेड था जो कि इस्लाम बेस्ड है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है नहीं, तो नेगेटिव यही इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। ओके, सो अपहेल्ड द सोशल ऑर्डर व्यू ऑफ द शरिया और Islamic order, that is women's and their access to dargahs. So ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हम क्वेश्चन ने कमेंट करने के लिए बोला है। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ने हमको कमेंट करने के लिए बोला है, सो वी टॉक अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट एज वेल। ये बात नहीं करेंगे तो क्वेश्चन एग्जामिनर हमको मार्क काट देगा। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसा था, सम व्हाट इट इज़ ट्रिकी, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन दैट कम्स इन 2014 मेंस विद रेफरेंस टू आर्ट एंड कल्चर इज, ये जो क्वेश्चन है वो पहले भी आया था, हमने जो बात की थी गांधारा वाला आर्ट में, 3 साल बाद यही क्वेश्चन आया। तो हमको एक समझना है कि हाँ यूपीएससी बेसिक टॉपिक्स पे फोकस कर रही है कि हाँ ये कोई नहीं लिख पाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जो कि एकदम बाहर से आ गया तो कोई नहीं लिख पाएगा। कंपटीशन में क्या होता है यार, कंपटीशन में क्वेश्चंस होते हैं उसको कोई लिख पाता है, कोई नहीं लिख पाता। दोनों में अंतर क्या होता है, जो लिख पा रहा है, जो नहीं लिख पा रहा है। जो लिख पा रहा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, करंट अफेयर्स पे उसके डेप्थ में नॉलेज रख रहा है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में उसमें डेप्थ में नॉलेज रखा है। इससे अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो वो लिख पाता है, और नहीं आया तो वो भी नहीं लिख पाता। तो कंपटीशन में वही आगे आता है जो अंडरस्टैंडिंग रखता है प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, स्कूल ऑफ आर्ट बार बार आ रहा है, सो यहाँ पे भी वही सेम इंट्रो। क्वेश्चन क्या है, गांधारा स्कल्पचर्स ओन एज मच टू द रोमन्स एज द ग्रीक्स, एक्सप्लेन। ओके, इन्फ्लुएंस की बात करनी है और फीचर्स की बात करनी है गांधारा आर्ट की। सो इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोड्यूस करेंगे हाउ Gandhara, how Gandhara is what? It is the post-Mauryan architectural school later which develops into Mathura as well. उसके बाद फीचर्स की बात करेंगे। Some important features that we have earlier talked about, wavy hairs, and also how it incorporate बुद्धिज़्म। एंड हम बात करेंगे हेलोस की
चेंजेस इन क्लॉथ स्टोइक फेजेस की बात करेंगे, एंड नो एक्सप्रेशन. बट हमसे क्वेश्चन ने पूछा how it owed as much to the Roman and Greek, means we have to also talk about what? We have to also talk about the foreign influence. How this wavy hairs, halos and stoic face are features which are taken from Roman and Greek architecture. And so it is a hybrid school of sculptures. And conclude करेंगे yes by mentioning that yes, Gandhara owned as much to Mathura, Roman and Greeks. ठीक है. सो अब इस क्वेश्चन से एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लगाते हैं कि यूपीएससी जो है वो स्कूल्स ऑफ आर्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी विथ रेफरेंस टू मीन्स. सो नाउ लुकिंग द सैम्पल आंसर. इंट्रोड्यूस बॉडी एंड कंक्लूजन. ठीक है, इंट्रोडक्शन में बात करेंगे द टॉपिक ऑफ गांधारा आर्ट, दैट इज़ द ओरिजिन एंड टाइम पीरियड, हाउ इट इज़ अ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल. And in body mention the features of Gandhara art, that is facial expression and clothing, body frame, etc. And among these features highlight the influence of what Greco-Bactrian elements and the importance of Roman in the evolution of trade and coinage. तो इनका इन्फ्लुएंस कहाँ पे देखने को मिलता है? आर्ट के फॉर्म में तो देखने को मिलता ही मिलता है, ट्रेड एंड कॉइनेज में देखने को मिलता है. एंड कंक्लूड बाई एनरिचिंग इंडियन आर्ट, हाउ दे आर हेल्पफुल इन एनरिचिंग इंडियन आर्ट ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री. अगर हम समझें कि क्वेश्चन कैसा है, तो वो जो पहला क्वेश्चन आया था, इससे पहले जो गांधारा आर्ट पे क्वेश्चन आया था, वो सेम क्वेश्चन है, बट वर्ड सेम हो गया, बट जो थीम है, जो आंसर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रह गया, बट जो वर्डिंग है वही चेंज किया गया है. सो टेक अवे क्या है इस क्वेश्चन से? स्कूल ऑफ आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 15 वो क्वेश्चन क्या था? The ancient civilization of Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece in that its cultural and tradition have been preserved without a breakdown to the present. Comment means अपना ओपिनियन देना है. ओके, सो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रो के अंदर हम बात करेंगे हाउ आवर सिविलाइजेशन ट्रेस बैक टू इज एज ओल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट इज़ कंपेरेबल टू मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, रोम एंड ग्रीस in many sense, but it has certain features that are unique, such as in the sense of rituals such as Havan kunds we saw here, that we called fire altars. रिलीजन, यहाँ पे हमको नेचुरलिस्टिक रिलीजन देखने को मिलता है. सो वी सॉ व्हाट? वी सॉ नेचुरलिस्टिक इन्फ्लुएंस इन रिलीजन, that is the worship of gods, that are god and goddesses which are of nature. and art and architecture की बात करनी है, that is lost wax technique की बात करेंगे यहाँ पे, and which is also seen during Chola period. and also the town planning, that is unique, that is what we preserved. हमको क्वेश्चन ने पूछा है ना, that is its culture and tradition have been preserved without a breakdown. जो हमारा कल्चर है वो प्रिजर्व रहा, बट जो बाकी सबके जो कल्चर्स जैसे मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, रोमन, ग्रीस, वो कुछ समय के लिए लॉस्ट हो चुके थे. ओके, सो टाउन प्लानिंग. एंड ऑल्सो कंक्लूडिंग बाई सेइंग दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन
is unique in the sense the rituals, religion, art and its technique. Okay, so let's look at the model answer. इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड करेंगे. इंट्रोड्यूस करेंगे बाय सेइंग हाउ इंडिया इज द चर्निंग पॉट फॉर मैनी सिविलाइजेशन विद द रिच ट्रेडिशन ऑफ एक्यूमुलेशन और कल्चरेशन एंड इंटीग्रेशन. इंडियन एम्पायर इज़ नॉट इम्पीरियलिस्टिक, रादर वी आर व्हाट, वी आर एसिमिलेटरी. और यही कारण था कि हमारे जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू रह पाया. सो इट इज़ रीज़न फॉर व्हाट, इट इज़ रीज़न फॉर कंटिन्यूटी. एंड वी प्रोवाइड शेल्टर्स फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ओके, बॉडी में बात करेंगे गिव दी सोशियो पोलिटिकल ट्रेंड्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मैनी माइट सिविलाइजेशन ओवर द वर्ल्ड ऑफ विच ऑल सिविलाइजेशन अंडरवेंट चेंजेस. जैसे कि हमने बात की बहुत सारे सिविलाइजेशन, जैसे कि हमने बोला मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता है. सो वी सो व्हाट, वी सो पॉलिटिकल टर्मोइल एंड this leads to language change, culture change. These are what discontinuity. But India ने सब क्या किया, इंडिया ने सबको क्या किया, इंडिया ने सबको एक्यूमुलेट किया. क्योंकि जो फॉरेन स्क्रिप्ट्स थे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ ने क्या किया, उनका जो फॉरेन स्क्रिप्ट है वो चेंज हो गया. क्योंकि जो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ मतलब जो फॉरेन सिविलाइजेशंस थे वहाँ पे जो स्क्रिप्ट चेंज हो गया, वहाँ का लैंग्वेज चेंज हो गया. बट हमने है ना, इंडियन सिविलाइजेशन इज एबल टू डिस्प्ले सेम कंटिन्यूटी बिकॉज वी फॉलो व्हाट, वी फॉलो एसिमिलेटरी नेचर. सो हमने क्या किया, जो रिचुअल्स थे, जो रिलीजन्स थे वो हमारे कंटिन्यू रहे, है ना. आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेक्निक ये हमारे कंटिन्यू है बिकॉज वी फॉलो व्हाट, वी फॉलो एसिमिलेटरी नेचर रादर देन इम्पीरियलिस्टिक नेचर. ओके, तो हम यहाँ बात करेंगे और एग्जांपल भी देंगे संस्कृत का. जैसे कि संस्कृत क्या है, इट इज़ इन इंडो यूरोपियन, मीन्स इट इज़ अ मिक्स, दैट इज़ वी आर एबल टू एसिमिलेट थिंग्स. कल्चरेशन को फॉलो करते हैं, इंटीग्रेशन को फॉलो करते हैं हम. ओके, और कंक्लूड करेंगे बाय सेइंग after various inclusion, okay, after numerous foreign invasion, India is able to assimilate all its culture without losing its original form. इसमें हम रिलीजियस सेंस की बात करेंगे, कैसे आज हम उसी रिलीजियस सेंस को फॉलो करते हैं जो वैदिक टाइम में बात करते थे, जो वैदिक टाइम में फॉलो करते थे. सो वी विल टॉक अबाउट रिलीजियस सेंस टेक्निक, रिचुअलिस्टिक सेंस. all are what, all are the same that we follow during the Vedic period. ओके, सो एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमको बात करनी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन है. ओके, सो कुछ टॉपिक्स से हमको ट्रेंड समझना है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पीरियड्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है. सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का लिखना भी है, तो हमको अगर डेप्थ में नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे. सो डेप्थ में अंडरस्टैंड किसको करना है ये समझना जरूरी है, इसीलिए हम PYQ सॉल्व करते हैं.